मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो कल हम लोग धाराओं के बारे में पढ़ रहे थे, करंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ओशनिक करंट्स। एक बार पूरा रिवाइज करते हैं और पूछते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम लोग कल हमने कौन से महासागर की पढ़ी थी? उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। आज हमको पढ़ना हिंद महासागर की और प्रशांत महासागर की। तो धारा मैंने बताया था किस तरीके से, कौन से कारण है। पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर घूर्णन सबसे प्रमुख कारण है, जिसके कारण धाराएं उत्पन्न होती हैं ना, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। और धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने किस दिशा में मुड़ जाती हैं? दाहिने साइड में, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं साइड में। ये कोरियोलिस का बल है, कोरियोलिस का बल है, जो कि फेरल ने पता लगाया था हवाओं के परिप्रेक्ष्य में। तो वही चीज़ धाराओं पे भी लागू होता है। धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने मुड़ जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाती हैं। तो हम लोगों ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धाराओं का अध्ययन किया था? यहाँ पे बहने वाली धारा कौन सी थी? ये धारा उत्तरी अटलांटिक विश्वतरेखीय, उत्तरी विश्वतरेखीय धारा है। अटलांटिक में है तो उत्तरी अटलांटिक। तो ये कौन सी, गर्म है कि ठंडी है? गर्म है। यहाँ पर कैरिबियाई देश हैं, फिर इनसे टकरा करके धाराएं दो भागों में बट जाती है। कैरिबियाई देश के पूर्व साइड से कौन सी धारा बहती है? एंटिलीज। और पश्चिम साइड से फ्लोरिडा। दोनों कैसी धारा है? गर्म है। इसके बाद में दोनों धाराएं आगे मिल जाती हैं, कौन सी धारा बन जाती है? देखो मत, ऐसे बताओ। गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम ठंडी है, गर्म है? गर्म है। और इधर से एक धारा आती है, कौन सी धारा? लेब्राडोर। ठंडी है कि गर्म है? ठंडी है। और इसके बाद में यही गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ करके क्या कहलाती है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जल प्रवाह या प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। और इसकी एक शाखा दक्षिण मुड़ जाती है, जो ठंडी धारा के रूप में आती है। कौन सी धारा? रेनेल। और रेनेल की ही धारा अफ्रीका में आ जाती है, जो कहलाती है कनारी। तो ये दोनों धाराएं कैसी हैं? ठंडी। रेनेल और कनारी, ये याद रखना। रेनेल कैसी धारा है? ठंडी। और कनारी भी कैसी धारा है? ठंडी। कनारी के कारण अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल बनता है? सहारा मरुस्थल। और दक्षिणी अटलांटिक में ये वाली धारा कौन सी है? दक्षिण विश्वतीय धारा, विश्वतरेखीय या विश्वतीय। इसके सहारे एक देश है जिसके सहारे ये टकरा करके घूमती है, तो कौन सी धारा? ब्राज़ील। ब्राज़ील कैसी धारा है? गर्म धारा है। और इधर से एक ठंडी धारा जाती है, क्या नाम था उसका? फॉकलैंड। फॉकलैंड एक द्वीप है, उसी के नाम पर इस धारा का नाम क्या पड़ गया? फॉकलैंड। और यहाँ से एक धारा ऐसे बहती है, इस धारा का क्या नाम है? पछुआ प्रवाह। कौन सा धारा? पछुआ प्रवाह। और यही धारा मुड़ करके दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के रूप में, दक्षिणी अटलांटिक धारा के रूप में जानी जाती है। और यही धारा मुड़ करके अफ्रीका में टकराती है, किस नाम से? बेंगुला। बेंगुला ठंडी है या गर्म है? ठंडी धारा है। ठीक है। तो ये सारी धाराओं उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ दिक्कत इसमें समझ में आ गया ना? यहाँ से पूछता है, रेनेल पूछेगा, कनारी पूछेगा, बेंगुला पूछेगा, जो अजीब नाम है ना, इसलिए इनको पूछता है। और इन धाराओं का मतलब स्वभाव पूछता है, ठंडी है या गर्म है, और किस महासागर में बहती हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। फॉकलैंड तो आप द्वीप के नाम पर है, इसलिए नहीं बोलो कि ब्राज़ील देश के नाम पे, लेकिन गर्म और ठंडी है, ये क्या है, इनको जानना जरूरी है। अब देखो हम लोग हिंद महासागर की धाराओं का अध्ययन करेंगे। हिंद महासागर भी दो भागों में बटा है, लेकिन ये चूंकि एक जो है आधा महासागर है। क्या है? आधा। भाई देखो, ये उत्तर से लेकर पूरा दक्षिण तक, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक पूरा फैला हुआ है, तो ये पूरा महासागर हो गया जो अटलांटिक है। इसी प्रकार से प्रशांत महासागर भी है। लेकिन जो हिंद महासागर है, इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं, क्योंकि इसका छोर जो है उत्तर से नहीं मिलता, दक्षिण तक तो है, लेकिन उत्तर में आगे क्या है? यूरेशिया महाद्वीप है।
यूरेशिया एशिया महाद्वीप है मोस्टली, यूरेशिया तो यूरोप इधर हो गया, एशिया दोनों मिलाकर यूरेशिया कहलाता है। तो इसलिए जो है हिंद महासागर में अब चूंकि इस क्षेत्र में मानसूनी हवाएं चलती हैं, कौन सी हवाएं चलती हैं? मानसूनी हवाएं चलती हैं भारत में। इस वाले क्षेत्र में आप इसमें देखोगे जो यही तो है आपका हिंद महासागर, क्या है? यही है। अब इस हिंद महासागर से मानसूनी हवाएं चलती हैं। मानसूनी हवाओं के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जान लो कि मानसूनी हवाएं जो है 6 महीने सागर से स्थल की तरफ चलती हैं और 6 महीने स्थल से सागर की तरफ चलती हैं। तो अभी जब सागर से स्थल की तरफ चलेंगी तो क्या होगी? भारत में वर्षा होगी। मैंने बताया कि जब समुद्र से हवाएं चलती हैं सागरीय क्षेत्र से तो साथ में क्या लेकर जाती हैं? नमी, मॉइस्चर, आर्द्रता, और वो फिर वर्षा कराती हैं। तो अभी मानसून आने वाला है। मानसून भारत में आएगा तो कहाँ से जाएगा? महासागर से, हिंद महासागर से चलेगा। हिंद महासागर की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इन्हीं दोनों शाखाओं से जो है मानसून उत्पन्न होता है। तो अभी मानसून किधर से चलेगा? सागर से भारत की तरफ। अब इसकी दिशा क्या होगी? दक्षिण में है और कौन सी दिशा में है? पश्चिम में। भारत के किधर है? पश्चिम में और दक्षिण में है। तो जो मानसून चलता है दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है भारत में। जो मानसून आता है, कौन सा मानसून आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है भारत में। तो और उसके बाद ये तो गर्मियों में हो गया। गर्मियों में मानसून दक्षिण पश्चिम से चलता है और सर्दियों में स्थल से चलता है समुद्र की तरफ। सर्दियों में स्थल से समुद्र की तरफ। तो इसकी दिशा क्या हो जाती है? उत्तर पूरब से। उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ। उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो अब चूंकि भारत हिंद महासागर वाले क्षेत्र में भारत है और भारत वाले क्षेत्र से क्या होता है? मानसूनी हवाएं चलती हैं और इनकी दिशा 6 महीने में बदल जाती है। तो धाराओं की भी दिशा बदल जाती है। धाराओं की भी दिशा बदल जाती है। गर्मियों में ये तो जो है विषुवत रेखा पे चल रही थी, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा हो गई। ये कौन सी धारा हो गई? उत्तरी विषुवत रेखीय। और इसके बाद में यहाँ से टकरा करके ये धारा इधर मुड़ जाती है, अरब प्रायद्वीप से होते हुए फिर भारत की तरफ चलती है। तो ये तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा हो गई। लेकिन जैसे ही भारत की तरफ मुड़ती है तो इसको कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी धारा। कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा। कौन सी धारा? दक्षिणी पश्चिमी। किधर से चल रही है? दक्षिण और पश्चिम से जा रही है। किधर से जा रही है? दक्षिण और पश्चिम से जा रही है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा। कौन सी धारा? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा। फिर ये यहाँ से टकरा करके ऐसे मुड़ जाती है श्रीलंका से होते हुए। श्रीलंका यही है ना। फिर इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में ऐसे बहती है। तो ये उत्तरी हिंद महासागर की धारा है। ज़्यादा विचित्र नहीं है। यहाँ पर एक ही 2 धारा चलती है। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। कौन सी धारा? उत्तरी विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा है ना, इसके उत्तर में बहती है तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। और मानसून के रूप में जाती है तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा। ये गर्मी में बहती है। ये किस में बहती है? गर्मी में। और सर्दियों में क्या होता है? मानसून की दिशा बदल जाती है। सर्दियों में मानसून की दिशा किधर से हो जाती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो जैसे ही मानसून उत्तर पूर्व से चलेगा ऐसे ही धाराओं में भी बदलाव आ जाएगा। धाराएं किधर से चलने लगेंगी? अब जो धाराएं हैं वो उत्तर पूर्व से इस तरीके से चलने लगेंगी। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ऐसे चलने लगेंगी इस तरीके से। तो सर्दियों में धाराएं बदल जाती हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, दिमाग में बैठा लो कि किस महासागर की धाराएं अपनी दिशा बदलती हैं? हिंद महासागर की। ये समझा इसलिए रहा था क्योंकि ये तो थ्योरी बता रहा था, लेकिन प्रश्न आता है, प्रश्न दे देगा अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, और कहेगा निम्न में से किस महासागर की धारा अपनी दिशा बदलती है? तो कौन सी महासागर की धारा बदलती है? हिंद महासागर की। वो भी हिंद महासागर में भी कौन से हिंद महासागर? उत्तर या दक्षिण? कौन से? उत्तरी हिंद महासागर की। कौन सी महासागर की? उत्तरी, क्योंकि विषुवत रेखा की ये उत्तर में है। तो उत्तरी हिंद महासागर की जो धारा है अपनी दिशा 6-6 महीने में क्या कर लेती है? बदल लेती है। कारण क्या है? मानसूनी हवाओं का प्रभाव। मानसूनी हवाओं का प्रभाव। तो मानसूनी हवाओं के प्रभाव के कारण शीतकाल में जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है धाराएं चलती हैं, और ग्रीष्म काल में जब मानसून आता है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती हैं। ये तो हो गया उत्तरी हिंद महासागर की धारा। दक्षिणी हिंद महासागर में देखते हैं, ये कौन सी धारा होगी? अब अपने आप से बताओ, ये कौन सी धारा होगी? दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा।
अब यहाँ पर एक द्वीप है जिसका क्या नाम है, मेडागास्कर, पढ़ा है ना, इसमें पढ़ा है, क्या नाम है जो अफ्रीका बता रहे थे, तो यहाँ पर एक जो है द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। अब इस मेडागास्कर से ये दक्षिण विषुवतरेखीय धारा टकराएगी, टकराएगी तो दो धाराओं में बढ़ जाएगी, एक धारा इधर से बहेगी और एक धारा इधर से बहेगी। तो जो मेडागास्कर के पूर्व साइड से जो धारा बहती है उसका मेडागास्कर के नाम पर नाम पड़ गया क्या, मेडागास्कर। क्या नाम पड़ गया, मेडागास्कर। तो इस धारा का नाम हो गया कौन सी धारा, मेडागास्कर धारा। इस धारा का नाम हो गया मेडागास्कर। अब बताओगे अपने आप से कि ये गर्म है या ठंडी, गर्म होगी, क्योंकि कंसेप्ट मैंने बताया था विषुवत रेखा से आने वाली धाराएं क्या होंगी, गर्म होंगी। तो मेडागास्कर धारा कैसी है, गर्म है। और इधर जो है एक देश है जिसका नाम है मोजाम्बिक। कौन सा देश है, मोजाम्बिक, अफ्रीका महाद्वीप में। और मोजाम्बिक चैनल भी है, मोजाम्बिक चैनल भी है, मैंने बताया था ना, चैनल बताया था। और जो है आपका इस तरीके से कई चैनल्स थे, जैसे इंग्लिश चैनल है, वहाँ पे यूरोप में जो अब फ्रांस और जो है इंग्लैंड को अलग करता है, इंग्लिश चैनल बताया था ना यूरोप में। यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ एक द्वीप है छोटा सा, मतलब 2-3 द्वीपों का समूह है। तो यहाँ पर कौन सा चैनल है, मोजाम्बिक चैनल है। अब मोजाम्बिक चैनल से जो धारा चलती है उसका नाम क्या पड़ गया, मोजाम्बिक धारा। कौन सी धारा, मोजाम्बिक धारा। तो मेडागास्कर के पश्चिम से जो धारा बहती है उसको कहते हैं कौन सी धारा, मोजाम्बिक धारा। कौन सी धारा, मोजाम्बिक धारा। दो भागों में बट गई। मेडागास्कर के पूर्व साइड में कौन सी धारा है, मेडागास्कर, और मेडागास्कर के पश्चिम में कौन सी धारा है, मोजाम्बिक धारा। तो ये दोनों धाराएं किस प्रकार की हैं, गर्म हैं। फिर ये दोनों धाराएं आ करके फिर से एक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, एक हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर जो है आपकी एंटिलीज और फ्लोरिडा धारा दोनों आ करके एक हो जाती हैं, फिर किस नाम से जानी जाती हैं, गल्फ स्ट्रीम से। यहाँ पर इसी प्रकार से ये दोनों धाराएं आ करके एक हो जाती हैं और इसको कहते हैं अगुलहास की धारा। कौन सी धारा, अगुलहास की धारा। नाम याद रखना कौन सी, अब ये अजीब सा नाम है तो इसको याद रखना, अगुलहास की धारा। कौन सी धारा, अगुलहास। अब ये दोनों गर्म धाराएं थी तो अगुलहास की धारा कैसी होगी, गर्म होगी, क्योंकि ये उत्तर से आ रही है ना, मतलब विषुवत रेखा से आ रही है, विषुवत रेखा से ही तो आ रही है। लेकिन मेडागास्कर और मोजाम्बिक से थोड़ा कम गर्म होगी, इससे थोड़ा कम गर्म होगी, क्योंकि अब ये दक्षिण में आ गई है। विषुवत कहाँ आ गई है, दक्षिण में, दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ती जा रही है, तो इसकी गर्माहट धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक। और इधर से जो है एक पछुआ प्रवाह जा रहा है। कौन सा जा रहा है, पछुआ प्रवाह, जो ठंडी है। दोनों यहाँ मिल जाएंगी, पछुआ प्रवाह और अगुलहास दोनों किस में मिल जाएंगी, एक ही धारा में। तो क्या बन जाएगा, प्रवाह बन जाएगा। भाई पछुआ प्रवाह आ रहा था लेकिन ये हिंद महासागर में है, तो दक्षिणी हिंद महासागर प्रवाह के नाम से जाना जाएगा। दक्षिण में तो पछुआ प्रवाह है और ये अगुलहास वाली धारा इसमें मिल जाएगी, तो दक्षिणी हिंद महासागरीय प्रवाह के नाम से ये जानी जाएगी। ये तो अगुलहास कैसी धारा है, गर्म धारा है। अगुलहास कैसी धारा है, गर्म धारा है। इसके बाद में ये ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये कौन सा तट है, कौन सी दिशा में, पश्चिम में या पूरब में, पश्चिम में है। ऑस्ट्रेलिया से ये किधर है, पश्चिम में। तो यहाँ से टकराएगी ये धारा, कौन सी, पछुआ धारा। पछुआ धारा यहाँ से टकराएगी, तो ये कौन सी धारा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे बहेगी, तो किस नाम से जानी जाएगी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। कौन सी धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा है, और ये कैसी धारा है, ठंडी है या गर्म है, ठंडी होगी। कैसी होगी, ठंडी होगी। किधर से जा रही है, दक्षिणी ध्रुव से जा रही है ना, ध्रुव से जा रही है, तो कैसी हो जाएगी, ठंडी। अब यही पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा फिर जा करके किस में मिल जाएगी, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में। किस में मिल जाएगी, दक्षिणी। तो एक चक्र बन गया, एक क्या बन गया, ये चक्र बन गया। तो दक्षिणी हिंद महासागर की यही धाराएं थी। कौन कौन सी, मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर धारा, अगुलहास धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। और ये तो पछुआ प्रवाह जो है, पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ जल प्रवाह, ये तो कंटिन्यू ऐसे पूरे सभी महासागरों में बहती रहेगी। भाई प्रशांत महासागर में भी बह रही है, अटलांटिक महासागर में भी बह रही है, और हिंद महासागर में भी बह रही है। तो ये पछुआ प्रवाह है जो किसके कारण बहती है, पछुआ हवाओं के कारण, पछुआ हवाओं के कारण बहती है। तो इस तरीके से ये दक्षिणी हिंद महासागर की ये धाराएं हो गई, ये स्थायी हैं। ये क्या है, स्थायी है। इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। दिशा में किसके परिवर्तन होता है, उत्तरी हिंद महासागर की धारा में। कारण क्या है, मानसूनी हवाओं का प्रवाह। मानसूनी हवाएं 6 महीने सागर से स्थल पे चलती हैं और 6 महीने स्थल से सागर पे चलती हैं।
तो ये दक्षिणी हिंद महासागर की धारा हो गई। एक बार फिर से याद करो, इसको याद हो जाना चाहिए। दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म धारा मोजाम्बिक किधर बहती है? मेडागास्कर के पश्चिम साइड में। और मेडागास्कर के पूर्व साइड में कौन सी बहती है? मेडागास्कर। और मेडागास्कर और मोजाम्बिक दोनों मिलकर के कौन सी धारा बन जाती हैं? अगुलहास। तो ये तीनों धाराएं क्या हैं? गर्म धारा है। कैसी धारा है? गर्म धारा है। और इसके बाद में जो पछुआ प्रवाह ऑस्ट्रेलिया की तट से टकराता है तो कौन सी धारा के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। कौन सी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। अब ये ठंडी है तो ठंडी, मैंने बताया ठंडी धारा वर्षा नहीं कराती है। ठंडी धारा क्या नहीं कराती है? वर्षा नहीं कराती है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पैदा होगा? मरुस्थल। मरुस्थलों का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे मरुस्थल हैं यहाँ पर। गिब्सन है, ग्रेट सैंडी डिजर्ट है। तो इस तरीके से इस वाले क्षेत्र में बहुत सारे मरुस्थल पाए जाएंगे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मरुस्थल पाए जाएंगे। मरुस्थल किसने जन्म दिया? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा ने, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन ठंडी धारा ने। और कल मैंने बताया था ठंडी धारा क्यों नहीं वर्षा कराती है? क्योंकि उसमें जो है भाई ठंडी होती है तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। आर्द्रता नहीं रहती उसमें तो बादलों का निर्माण नहीं होता है। बादलों का निर्माण नहीं होता तो वर्षा नहीं होती है। और गर्म धारा में क्या होता है? गर्म जलधारा जो है नमी ग्रहण कर लेती है, गर्म हवा नमी ग्रहण कर लेती है और बादल बन जाते हैं, वो वर्षा हो जाती है। तो ज़्यादातर आपको ठंडी धाराओं के पश्चिम साइड में, जहाँ से मतलब ठंडी धारा जहाँ से बहेगी, इसीलिए ज़्यादातर मरुस्थल कहाँ मिलेंगे हमें? पश्चिमी साइड में। महाद्वीपों के किधर मिलेंगे? पश्चिमी साइड में। भाई सहारा का विस्तार भी पश्चिम से शुरू होता है, यहाँ तक है। इसी प्रकार से कालाहारी, बोत्सवाना, ये सब क्षेत्र हैं जहाँ मरुस्थल हैं, तो ये सब पश्चिम साइड में ही मरुस्थल मिलेंगे। इसी प्रकार से भारत में थार का डेजर्ट है यहाँ पर, ये भी पश्चिम साइड में है। तो मरुस्थल ज़्यादातर महाद्वीपों के किधर मिलेंगे? पश्चिम साइड में। तो उसके पीछे कारण क्या है? जलधाराओं का भी एक प्रमुख हाथ है। और भी कई कारण हैं, लेकिन प्रमुख हाथ किसका है? ठंडी जलधाराओं का। तो प्रश्न कभी कभी आता है, पूछता है मेंस में लिखने के लिए, प्रश्न पूछ लेगा कि जो है ठंडी जलधाराएं मरुस्थलों को जन्म देती हैं, चर्चा कीजिए। ठंडी जलधाराएं मरुस्थलों को जन्म देती हैं, चर्चा कीजिए। तो अब इस प्रश्न को लिखने के लिए क्या करोगे? पूरा आपको धाराएं पता होनी चाहिए, सभी ठंडी धाराएं, बल्कि ठंडी नहीं, पूरी धाराएं आपको पता होनी चाहिए। और ये मानचित्र बनाना आना चाहिए, ये मानचित्र बनाना आना चाहिए। मानचित्र बनाओगे, धाराओं के नाम लिखोगे, फिर उसके बाद में नीचे लिखोगे कारण, क्यों, किस कारण जो है ठंडी धाराएं मरुस्थलों को जन्म देती हैं। तो बाकायदा ये लिखोगे कि ठंडी धाराओं में नमी ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, बादल का निर्माण नहीं होता है, बादल का निर्माण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। यही कारण है कि जो ठंडी धाराएं हैं पश्चिमी तट से टकराती हैं महाद्वीपों के मोस्टली, इसलिए पश्चिमी तटों पर क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल पाए जाते हैं। तो मेंस में ऐसे प्रश्न लिखोगे, मानचित्र बना लोगे, कोई माई का लाल जो है चेक करने वाला नंबर नहीं काट सकता है। मानचित्र बनाओ, दर्शा दो, और जो है आपका 20 नंबर का अगर प्रश्न है तो 20 में निश्चित जो है आपको 15 नंबर मिलेंगे। पूरे नंबर नहीं मिलते हैं यूपीएससी वगैरह की परीक्षा में। 50% वाला टॉप कर जाता है। 50% जिसका नंबर आता है ना, 50-56% वाले टॉप करते हैं आईएएस की परीक्षा को, ये जान लो। इसमें पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। और 20 में अगर आपको 50% 10-12 नंबर भी मिलते हैं किसी प्रश्न में तो बहुत अच्छे स्कोर होते हैं। तो अब उसमें जाने क्या वो काटते हैं नंबर, हमको भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि जो चीज़ लिख रहा है बच्चा, जो कुछ है वही तो उतार रहा है, लिख रहा है, लेकिन वो उनकी आदत है नंबर काट करके दिखाना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं में से एक है, तो पूरा नंबर दे ही नहीं सकते हैं, तो पूरा नंबर नहीं मिलता है। तो इस तरीके से, लेकिन मानचित्र बनाओगे और बस खाली भाई देखो 150-200 शब्दों में लिखना रहता है और पॉइंट वाइज लिख दो, मानचित्र बना दो, डायग्राम बना दो, पूरे नंबर ले जाओ। पूरे का मतलब जितना नंबर दे रहा है सबको, मतलब जो अच्छा लिख रहा है, अच्छे लिखने वालों में से जो नंबर मिलेगा वो आपको भी मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ नंबर मिलते हैं। और प्री के दृष्टिकोण से आपको क्या क्या ध्यान रखना है? कौन सी धारा गर्म है, कौन सी धारा ठंडी है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा हिंद महासागर की धारा। अब कौन सा महासागर बचता है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर बचता है? प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर हमने बताया कि जो है यहाँ तो अलग अलग है, यहाँ पर इधर साइड में है और यहाँ इधर है, लेकिन जब पृथ्वी को हम मतलब इस तरीके से देखते हैं, ग्लोब पर देखते हैं, तो प्रशांत महासागर हमको इस तरीके से एक ही दिखाई देता है, इस तरीके से एक ही दिखाई देता है। पूरा उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पूरा फैला हुआ है, उत्तर से लेकर के। तो यहाँ पर जो धाराएं हैं उनको भी
जो है सहूलियत मिल जाती है, काफ़ी विस्तार है धाराओं को बनने में, चलने में। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। देखो अब वही यहाँ से जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण विषुवत रेखा के पास एक धारा बनेगी जिसको बोलेंगे उत्तर और दक्षिण में उत्तरी। यहाँ से एक धारा बनेगी जिसका क्या नाम होगा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। कौन सी धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। और इधर से एक धारा बनेगी जिसको कहेंगे दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। अब ये धारा बहते बहते इधर भी तो आएगी, इधर भी आएगी ना। इस पे देखो आप, मैंने यहाँ से बहाना शुरू किया, कहाँ से, ये इस वाले क्षेत्र से बहाना शुरू किया। देखो यही तो मानचित्र, दक्षिण अफ्रीका, वो दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका यहाँ है। और मैंने ये धारा कहाँ से बहाना शुरू किया, इधर से। तो ये बहते बहते इधर आएगी, इस तरफ यहाँ तक आएगी कि नहीं आएगी, एशिया की तरफ। तो एशिया इधर है, तो हम इधर ले आए, ये धारा कहाँ ले आए, इधर ले आए। तो यही धारा, ये धारा यहाँ पे क्या किस नाम से जानी जाएगी, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। अब ये उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जो है आपका यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया से टकरा करके और ये फिलिपाइन हो करके और इधर जापान चीन की तरफ चली जाएगी, जापान चीन की तरफ चली जाएगी। तो ये कैसी धारा है, गर्म है कि ठंडी, गर्म है। अब ये यहाँ पर एक जापान है, तो जापान के साइड से एक धारा जाती है जिसको बोलते हैं क्यूरोशियो। क्या बोलते हैं, क्यूरोशियो। ये नाम याद रखना, क्यूरोशियो। कौन सी धारा, क्यूरोशियो, या फिर इसको ओयाशियो भी कहते हैं। एक नाम क्या है इसका, ओयाशियो। देखो नाम कैसे याद रखना है, क्यूरोशियो जापानी नाम है। कैसा नाम है, जापानी नाम है। तो क्यूरोशियो कैसी धारा है, गर्म धारा है। कैसी धारा है, गर्म धारा है। तो क्यूरोशियो आपको याद रखना है। और यहीं पर एक धारा, एक शाखा इधर चली जाती है जिसका नाम है सुसीमा धारा। कौन सी धारा, सुसीमा धारा या सुषमा धारा या सुसीमा धारा। हाँ, तो ये भी गर्म धारा है। क्यूरोशियो धारा और सुसीमा धारा ये दोनों कैसी हैं, गर्म धारा है। कैसी धारा है, गर्म धारा। यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय भाग ये निकला हुआ है। इधर का अलास्का कहलाता है और एशिया वाला क्षेत्र कहलाता है क्यूराइल। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, क्यूराइल। ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है क्यूराइल प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है, क्यूराइल प्रायद्वीप है। तो क्यूराइल प्रायद्वीप से अब इधर से एक धारा आती है, एक धारा उत्तरी ध्रुव की तरफ से आती है। अब इसी क्यूराइल के नाम से इस धारा का क्या नाम पड़ गया, क्यूराइल धारा। कौन सी धारा, क्यूराइल धारा। अब बताओ अपने आप से, क्यूराइल ठंडी होगी गर्म होगी, ठंडी होगी। तो क्यूराइल कैसी धारा है, ठंडी धारा है। क्यों ठंडी है, क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ से आ रही है। कहाँ से आ रही है, ध्रुवों की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पर तीन मुख्य धाराएं हम देख रहे हैं। क्यूरोशियो जो किसका विस्तार है, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा का विस्तार है और किस महासागर में बहती है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। किस महासागर में बहती है, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो क्यूरोशियो और सुषमा दोनों क्या है, गर्म जलधाराएं हैं। क्यूरोशियो और सुषमा दोनों कैसी जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं हैं। और क्यूराइल कैसी है, ठंडी जलधारा है। क्यूराइल कैसी जलधारा है, ठंडी। अब ये धारा मतलब यहाँ से इस तरीके से इधर मुड़ेगी, इस तरीके से। और यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, अलास्का है। अलास्का की कहानी मैंने बताई थी। अलास्का पहले किसके हिस्से में था, रूस के हिस्से में था, रूस के हिस्से में था। और रूस ने किसको बेच दिया, अमेरिका को। और वैसे है किसका हिस्सा, कनाडा का हिस्सा है। तो अलास्का के नाम से यहाँ पर एक धारा जो बहती है, यही विषुवत रेखीय, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा आगे जाकर के अलास्का में किस नाम से जानी जाती है, अलास्का के नाम से। किस नाम से जानी जाती है, अलास्का। अब अलास्का गर्म होगी कि ठंडी होगी, किधर से जा रही है, विषुवत रेखा से जा रही है, तो गर्म होगी कि ठंडी, गर्म होगी। अब उत्तर में पहुंच गई तो इसका मतलब थोड़े नहीं कि उसका नाम जो है ठंडी रख देंगे। दिशा देख लो, दिशा किस दिशा से जा रही है, विषुवत रेखा की तरफ से जा रही है। तो अलास्का कैसी धारा हो गई, गर्म धारा हो गई। ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा लो। बेशक वहां पहुंच गई है उच्च अक्षांश पे, लेकिन इसको ठंडी जलधारा नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गर्म जलधारा। और यही अलास्का की धारा यहाँ से टकरा करके अब जो है उत्तरी अमेरिका से टकरा करके दक्षिण मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है, दक्षिण मुड़ जाती है। और यहीं पर ये वाला क्षेत्र क्या है, कैलिफोर्निया है। ये वाला क्षेत्र क्या है, कैलिफोर्निया। तो इसी के नाम पर इस धारा का नाम भी पड़ गया क्या, कैलिफोर्निया। कौन सी धारा, कैलिफोर्निया। अब ये कैलिफोर्निया की धारा जो है कैसी होगी, ठंडी की गर्म। अरे किधर से आ रही है, दिशा देखो पहले। विषुवत उत्तरी ध्रुव की तरफ से आ रही है ना, दिशा देखो, ध्रुव की तरफ से आ रही है। बेशक अलास्का से ही बनी है, अलास्का गर्म थी, लेकिन दिशा इसकी किधर हो गई, विषुवत रेखा की तरफ हो गई, ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ हो गई। तो ये धारा कैसी हो गई, ठंडी। कैलिफोर्निया की धारा कैसी है, ठंडी। अलास्का की धारा कैसी है, गर्म।
यही कारण है कि इस वाले क्षेत्र में डिजर्ट पाए जाते हैं। ये ठंडी धारा है, ठंडी धारा होगी तो इस क्षेत्र में क्या पाए जाएंगे? डिजर्ट पाए जाएंगे। तो जो उत्तरी अमेरिका है, खास करके यूएसए का ये वाला भाग डिजर्टी है। क्या है? मरुस्थलीय है। यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। अब नक्शे में देखना मरुस्थल कौन कौन से पाए जाते हैं। कई मरुस्थल हैं, ठीक, छोटे छोटे। तो इस तरीके से ये मरुस्थल पाए, यहाँ पर मरुस्थल का जन्म होता है। अब यही धारा आगे बढ़ करके फिर किस में मिल जाएगी? उत्तरी विषुवतरेखीय धारा में। तो ये एक सर्किल बन गया, ये पूरे महासागर में एक चक्र बन गया। क्यूरोशियो, सुषमा और फिर ये अलास्का, ये गर्म है तीनों धाराएं। कौन कौन सी? क्यूरोशियो, सुषमा और अलास्का, तीनों धाराएं उत्तरी प्रशांत महासागर की कैसी धारा है? गर्म जल धारा है। गर्म क्यों है? क्योंकि विषुवत रेखा से ये जाती हैं। बेशक उच्च अक्षांश में पहुंच गई हैं, लेकिन इनका स्वभाव कैसा है? गर्म। देखो यहाँ भी मैंने बताया था उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है ये क्या है? गर्म है। लेकिन कहाँ पहुंच गई? लगभग 60-65 डिग्री उत्तरी अक्षांश पहुंच गई, जहाँ पर बर्फ जमा रहता है। लेकिन फिर भी ये धारा कैसी है? गर्म है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो पत्तन है जिनमें बर्फ जमे रहते हैं उनको क्या कर देती है? पिघला देती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तरी प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया एक कैसी धारा है? ठंडी। और क्यूराइल कैसी धारा है? ठंडी। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं हैं, कैलिफोर्निया और क्यूराइल। और इसका क्या नाम है? क्यूरोशियो। दोनों नाम में थोड़ा इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्यूराइल और क्यूरोशियो कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठंडी और गर्म। यहीं से प्रश्न भी बनाता है। एग्जामिनर जानता है कि यहीं लोग कन्फ्यूज करेंगे, गलत करेंगे, बस बना देता है प्रश्न। तो आपको कैसे याद रखना है? क्यूराइल प्रायद्वीप के नाम से याद रखना है। किससे याद रखना है? क्यूराइल जो प्रायद्वीप निकला हुआ है इसके नाम से याद रखना है कि क्यूराइल जो धारा है वो कैसी है? ठंडी धारा है, जो क्यूराइल से आ रही, क्यूराइल प्रायद्वीप से आ रही। और क्यूरोशियो ये जापानी नाम है। क्यूरोशियो कैसा नाम है? जापानी नाम है। और इसी को ओयासियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओयासियो। तो क्यूरोशियो कहे या ओयासियो कहे, दोनों कैसी धारा है? गर्म धारा है। और सुषमा कैसी धारा है? गर्म धारा है। तो ये किस में बहती है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। अब हम लोग दक्षिणी प्रशांत महासागर की तरफ चलते हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये तो एक पछुआ प्रवाह है। ये क्या है? पछुआ प्रवाह है। यही धारा इस तट से टकराकर दक्षिणी अमेरिका से टकराकर आगे बढ़ जाती है इस तरफ। एक तो इधर चली गई, पछुआ प्रवाह पूरा इस तरीके से बहती हुई जाती है। पछुआ प्रवाह ये मोस्टली अगर बात करें तो कौन से महासागर में बहती है? दक्षिणी महासागर में। कौन से महासागर में बहती है? दक्षिण। अगर गहराई से प्रश्न बनाएगा तो बना देगा कि दक्षिणी पछुआ प्रवाह कौन से महासागर में बहती है? दक्षिणी महासागर में। किस में बहती है? दक्षिणी। यही सब तो दक्षिणी महासागर है। यही सब तो क्या है? दक्षिणी महासागर। अब ये दक्षिणी महासागर की पछुआ प्रवाह कहाँ से टकराई? दक्षिण अमेरिका से। ये अफ्रीका नहीं है, ये अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ से टकराई और यहीं पर एक देश है जिसका नाम है पेरू। क्या नाम है? पेरू। तो पेरू के नाम पर इस धारा का नाम क्या हो गया? पेरुवियन धारा। कौन सी धारा? पेरुवियन या पेरू धारा। कौन सी धारा? पेरुवियन या पेरू धारा। अब ये ठंडी होगी कि गर्म होगी? ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण से जा रही है। दक्षिण मतलब ध्रुवों से जा रही है, ध्रुवों की तरफ से जा रही है, तो ये कैसी होगी? ठंडी होगी। तो पेरू जलधारा, लोग कंफ्यूज रहते हैं, पेरू गर्म मानते हैं, लेकिन पेरू कैसी है? ठंडी जलधारा है। पेरू जलधारा ठंडी। सबसे पहले एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था हम्बोल्ट। क्या नाम था? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने इसका पता लगाया था, इसलिए पेरुवियन जलधारा का दूसरा नाम भी है हम्बोल्ट। क्या कहते हैं? हम्बोल्ट जलधारा। कौन सी जलधारा? हम्बोल्ट जलधारा। तो हम्बोल्ट जलधारा को हो या पेरुवियन जलधारा को हो, दोनों कैसी जलधारा है? दोनों नाम एक ही हैं, जलधारा तो एक ही है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। जो किस में बहती है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में भी कौन से प्रशांत महासागर हैं? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। किस में बहती है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। अब यही शाखा आगे जाकर के किस में मिल जाएगी? दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा में। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा में। और ये आगे आएगी, ये धारा ऐसे बहते हुए फिर ये कहाँ आएगी? यहाँ आएगी, ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी। टकराएगी कि नहीं टकराएगी? ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी। ऑस्ट्रेलिया का ये कौन सा तट है? पश्चिम की पूरब? पूरब है। ये पूरब है, पश्चिम तो इधर है, ये पूरब है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकराएगी, तो नाम इसका क्या हो गया? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। कौन सी धारा? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। अब ये विषुवत रेखा की तरफ से आ रही है, तो गर्म है कि ठंडी है? गर्म होगी। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा क्या हो गई? गर्म धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा क्या हो गई?
गर्म धारा, गर्म धारा, ठीक है। लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कैसी थी? ठंडी थी। तो अब यहाँ पे प्रश्न दोनों मिक्स करके पूछेगा, कह देगा, एक स्टेटमेंट बनाएगा, आईएएस में स्टेटमेंट बनाता है ना, दे देगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म है, और दूसरा स्टेटमेंट दे देगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी है। अब कहेगा पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, सी में दे देगा दोनों सही है, और डी में दे देगा दोनों गलत है। तो क्या है, सुने ध्यान से कि नहीं, मैंने कथन दिया था पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म है और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी है, कथन मैंने दिया था, दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप करके आओगे, नहीं तो फिर कहोगे बहुत कठिन प्रश्न था। है तो बहुत सरल, लेकिन समझोगे तो सरल लगेगा, नहीं तो बहुत कठिन है। कठिन तो है ही है, नहीं पढ़ोगे तो कठिन लगेगा, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सरल लगेगा। रट के जाओगे तो कठिन रहेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट किस तरीके से क्लियर हो गया कि भाई देखो, याद करने का क्या तरीका है, पश्चिम में बहती है, और मैंने बताया कि पश्चिम में क्या है, महाद्वीपों के पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। महाद्वीपों के पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। तो जाहिर सी बात हो ठंडी धारा होगी, पश्चिम की पूछ रहा है तो कैसी धारा होगी? ठंडी धारा होगी। तो अपने आप ही याद हो जाएगा। और ये पूरब साइड में तो गर्म धारा है, यहाँ वर्षा होती बाकायदा, इस क्षेत्र में बाकायदा वर्षा होती है, इस वाले क्षेत्र में। लेकिन इधर पश्चिम साइड में वर्षा नहीं होती, तो यहाँ डिजर्ट पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं हो गई। ज़्यादा इसमें टिपिकल धाराएं नहीं है, ज़्यादा टिपिकल धाराएं नहीं है, बस खाली 2-3 नाम है, याद रखना है। कौन सा? एक तो अलास्का की धारा और कैलिफोर्निया। अलास्का कैसी है? गर्म धारा। कैलिफोर्निया कैसी है? ठंडी धारा। क्यूरोसियो कैसी धारा है? गर्म है। सुषमा कैसी धारा है? गर्म है। क्यूराइल कैसी धारा है? ठंडी है। और पेरू कैसी धारा है? ठंडी। पेरू किस तरफ बहती है? दक्षिण अमेरिका के पूर्व में या पश्चिम में? पश्चिम में बहती है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में बहती है, इसीलिए यहाँ पे जो है मरुस्थल पाए जाते हैं। पैटागोनिया का मरुस्थल है इस क्षेत्र में। कौन सा मरुस्थल है? पैटागोनिया। एक तो इधर पेरू गई और एक इधर गई थी दक्षिण अटलांटिक महासागर में। कौन सी धारा? फाकलैंड की धारा। ये 2 शाखाओं में बढ़ गई ना, पछुआ प्रवाह 2 शाखाओं में बढ़ गई। जो पश्चिम में चली गई वो कौन सी शाखा कहलाई? पेरू शाखा। कौन सी? पेरू जलधारा की। और जो पश्चिम में पूरब में आ गई वो कौन सी धारा कहलाई? फाकलैंड की धारा। इसीलिए ये वाला क्षेत्र पूरा मरुस्थल है, ये वाला क्षेत्र, क्योंकि दोनों तरफ से ठंडी धाराएं जा रही हैं, इसके चोंच में घुस रही हैं और दोनों तरफ में वर्षा नहीं कराती हैं। तो ये यही कारण है कि ये पूरा पैटागोनिया का जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो इस तरीके से जो है ये धाराओं का पूरा क्या हो गया, तीनों महासागरों में हमने धाराओं को सीखा, समझा विद कंसेप्ट के साथ में। अगर नहीं समझ में आया हो तो देखना, इस जो वीडियो ये रिकॉर्ड हो रहा है इसको 2-3 बार रिमाइंड करके देखना, चेक करना, ठीक है। 2-3 बार स्पीड बढ़ा के देखना, क्योंकि एक बार यहाँ क्लास में समझ गए हो तो स्पीड को 1.5 गुना कर लेना, 2 गुना कर लेना, जिससे कि समय की बचत होगी और समझ में भी आएगा। क्योंकि देखो एक बार में जो बैकग्राउंड नहीं है जिसका, सब मतलब इस तरीके से आर्ट साइड का या भूगोल का, तो पहली बार में दिक्कत होती है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। लेकिन धीरे धीरे फिर ये बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। जब कंसेप्ट पूरा आपको बैठ जाएगा तो पूरा हलवा लगने लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये महासागरीय धाराओं का पूरा चैप्टर आज ख़त्म हो गया।